ये कहानी है जॉन नाम के आदमी की, जिसे समुद्र के बीच में एक अनजान बोट मिलती है। अब जब वो उसके अंदर जाता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें होती है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो जॉन से, जो अपनी छोटी सी बोट लेकर निकल चुका है फिशिंग करने के लिए। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसे अपनी तरफ फॉग आते हुए दिखता है और सामने से बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। वो उसी अंधेरे में थोड़ी दूर आगे बढ़ता है और तब उसे एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, शायद कोई यहाँ फंस गया हो। उसे कोई आवाज नहीं आती, मतलब ये बोट लावारिस है। वो पहले तो अपनी छोटी सी बोट को बांधता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर बड़ी वाली बोट पर चढ़ जाता है। अंदर जाने पर बोट बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वहां जो खाना रखा हुआ था वो भी फ्रेश था, मतलब कि इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पर खड़े हुए। जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होती, जिसके बाद वो दूरबीन से आसपास देखता है कि शायद इसका मालिक कहीं आसपास हो और उसे दिख जाए, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वो रेडियो पर भी मैसेज कंट्रोल रूम में भेजता है, एक अबैंडन बोट यहाँ फंसी हुई है, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज जवाब दे। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ये सारी चीजें करने के बाद वो दोबारा डेक पर जाता है। अब वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी छोटी बोट वहां से गायब थी। लेकिन उसने तो अपनी बोट बांध रखी थी, तो वो कैसे गायब हो गई, यही सोचकर उसके दिमाग फटने लगता है। और एक तो ये बोट बंद है और ऊपर से उसकी बोट गायब है। अब वो मैप में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो किस जगह पर फंसा हुआ है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। इसलिए दोबारा इंजन रूम में जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों उसके छूते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ एक चीज उसके साथ अच्छी हुई थी, वो एक बार फिर से कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उससे नाकामी हाथ लगती है। अब थोड़ी ही देर में उसे टॉयलेट भी लग जाती है। वो सोचता है कि चलो नीचे जाने की क्या जरूरत है, यहीं ऊपर टॉयलेट कर लेते हैं। अब वो जैसे ही सूसू करने की कोशिश करता है, उसे जोर का धक्का लगता है और बोट से गिरने ही वाला था, लेकिन सही मौके पर वो रस्सी पकड़ लेता है और समुंदर में गिरने से बच जाता है। अब ये बोट नहीं चाहती कि वो बोट के ऊपर टॉयलेट करे और उसे गंदा करे, इसलिए शांति से वो नीचे बाथरूम में टॉयलेट करने चला जाता है। लेकिन यहाँ एक मुसीबत कम नहीं हुई थी कि दूसरी आ जाती है। बाथरूम का गेट लॉक हो गया था और खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो उसे ऊपर से नीचे तक हर जगह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक कैंची मिलती है। वो उसे भी ट्राई करता है गेट खोलने की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार थी। अब उसे बाहर से रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। इसी पल से विंडो से बाहर एक शिप भी वो देखता है। अगर वो बाहर नहीं गया तो शिप यहाँ से चला जाएगा और वो फिर से अकेला रह जाएगा। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसे खोलने के लिए उस डोर को, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब वो विंडो से बाहर शिप को एक कपड़ा दिखाता है कि शायद वो उसे देख कर रुक जाए, लेकिन वो छोटा सा कपड़ा कैप्टन देख नहीं पाते और शिप जाने लगता है। जॉन को एक दूसरा आइडिया आता है। वो एक रस्सी से अपनी बोट को रोकने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन तभी वो रस्सी जाकर इंजन के फैन में फंस जाती है और दूसरी तरफ की रस्सी जॉन के गले में। वो रस्सी खिंचती जा रही थी और जॉन का गला दबता जा रहा था। एक समय ऐसा आता है जब जॉन मरने ही वाला था, लेकिन वो जैसे भी करके उस रस्सी को अपने गले से निकाल लेता है और मरते मरते बचता है। और तभी वो शिप उसकी छोटी सी बोट से टकराती है और उसे काफी चोटें भी आती है। जब वो शीशे में खुद को देखता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने गलती कर दी इस बोट पर आकर। अब वो और ताकत लगाता है उस गेट को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पकड़ रखा है उस डोर को और वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। अब जॉन को अब भूख और प्यास भी लगने लगी थी। वो शार से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी पानी खत्म हो चुका था और तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है। अब बोट में टक्कर की वजह से छेद हो गया था और पानी भरने लग गया था। वो उसी पानी को पीने लगता है, लेकिन अब वो इन सब चीजों से परेशान हो चुका है और उसे अभी भी लग रहा था कि बोट में कोई इंसान मौजूद है। जॉन रोते हुए उस इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डोर नहीं खुलता। और वहीं ऊपर हम देखते हैं कि बोट अपने आप चल रही है। धीरे धीरे अब रात हो गई है, लेकिन जॉन अभी भी वहीं फंसा हुआ है। तभी उसकी तरफ तेज तूफान और बारिश आती है। इस तूफान की वजह से पूरी बोट ढोलक की तरह इधर उधर घूम रही थी। अब उस जगह पानी भरना शुरू हो गया था और जहां जॉन फंसा हुआ था। जॉन की समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अब वो बस चुपचाप वहीं बैठ जाता और जब उसकी आंख खुलती है तो तूफान शांत हो चुका था, लेकिन जॉन बैठे बैठे अकड़ चुका था। उसकी उंगलियां अकड़ गई थी। बोट में कंधे तक पानी भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और एक बार फिर कोशिश करता है कि शायद इस बार गेट खुल जाए। इस बार वो पानी के नीचे जाता और देखता है कि गेट तो पहले से खुला है, किसी ने गेट को खोल दिया था। अब वो जोर का धक्का देता और उसे तोड़कर बाहर आ जाता है। वो सबसे पहले तो भागते हुए डेक पर जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में इस बोट पर हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस बोट को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है और इसे चला रही है। अब उसे यहाँ से कैसे भी करके निकलना है तो उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ एयर बैग्स निकालता है और नीचे से वही बाथरूम का फ्लोर वाला जो डोर होता है वो लाता है। फिर उन दोनों की मदद से वो बोट बनाता है जिससे कि यहाँ से निकल सके। अब बोट तो बन गई थी, लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाना भी चाहिए था, तो बोट से कुछ खाने का सामान लेता है और वो अपनी छोटी सी बोट बड़ी वाली बोट से बांध देता है ताकि उसके साथ साथ वो यहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो उस राफ्ट पर बैठता है वो बोट वहीं खड़ी हो जाती है, बड़ी वाली। बोट हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि बोट नहीं चाहती कि जॉन यहाँ से जाए।
वो कई घंटे तक उसी राफ्ट पर बैठा रहता है कि बोट अब चलेगी, लेकिन वो चलती नहीं और जॉन को भी समझ आ जाता है कि उसे इस बोट से निकलना होगा। इसलिए वो वापस वो बड़ी वाली बोट पर आ जाता है और सबसे पहले तो भरे हुए पानी को बाहर निकालता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो मोटर को भी ठीक करता है जिससे तेजी से पानी निकल रहा था। अब बोट में जो जो दिक्कतें थी वो उन सभी को ठीक करता है और उसे टूटे हुए हिस्सों को भी पेंट करता है ताकि फिर से पानी ना घुसे। सारी चीजें करने के बाद वो एक बार फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है कि शायद उसकी आवाज कोई सुन ले, बट सामने से कोई जवाब नहीं आता तो वो थक और हार कर डेक पर जाकर बैठ जाता है और मैप में खुद की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। अब ये सारे काम करने के बाद वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट बंद हो चुकी थी क्योंकि ये बोट सिर्फ अपने आप चलती है और वो सोचता है कि क्या किया जाए ऐसे समय पर। तभी उसे सामने से एक शिप आते हुए दिखता है और वो सीधा पानी में छलांग लगाता है। वो अपनी छोटी राफ्ट को चलाते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन यहाँ आयरनी देखिए, जो बोट अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही थी वो अपने आप चलने लगती है और सीधा उसी की तरफ आने लगती है। अब वो अपनी राफ्ट से और तेज भागता है, लेकिन वो बोट और तेज स्पीड कर देती है और वो बस उसे टकराने ही वाली थी कि वो पानी में कूद जाता है और अपनी जान बचाता है और उसकी आंखों के सामने से ही वो शिप दूर चली जाती है। अब ये सीन देखकर जॉन और हम दोनों समझ जाते हैं कि ये बोट नहीं चाहती कि वो उससे दूर जाए और यही सोचकर जॉन पूरे समय पानी में ही गुजार देता है। लेकिन इस पानी में शार्क भी मौजूद है और सबसे बड़ी मुसीबत है ठंडा पानी, और उसे ना चाहते हुए भी वापस शिप पर आना पड़ता है। अब वो ठंड की वजह से कांप रहा था, इसलिए सीधा नीचे जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो बोट बस चले जा रही थी और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो ऊपर डेक पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वहां का मेन गेट लॉक हो गया था। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि जब से वो इस बोट पर आया उसके साथ कुछ न कुछ हुए जा रहा है। तभी उसकी नजर बाथरूम पर पड़ती है जहां से एक रास्ता था ऊपर जाने का। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां से एंट्री का रास्ता बंद हो जाता है। मतलब जॉन अब पूरी तरीके से इस छोटी सी जगह पर फंस चुका है और तभी वो बोट पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देती है। जॉन इधर से उधर गिरने लगता है और उसके सर में, हाथ में, हर जगह चोटें लगना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी बोट की स्पीड स्लो होती है और अब गेट भी खुल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो बोट एक शहर के पास आकर रुकी थी। जॉन फौरन भागते हुए किनारे पर जाता और एक आयरन रॉड उठा लेता है। उसे लग रहा था कि कोई आदमी यहीं छुपकर इस बोट को चला रहा है और उसी ने जॉन को किडनैप किया। लेकिन बहुत देर छानबीन करने के बाद उसे वहां कोई भी नहीं मिलता तो जॉन वापस से बाहर आता है। लेकिन अब जो मंजर वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बोट अपने आप चल रही थी और वो जॉन को किनारे पर छोड़कर जा रही थी। उसे समझ आ जाता है कि जरूर कोई शक्ति इस बोट को चला रही है और वो बोट फिर से अपने नए शिकार पर निकल चुकी थी। जॉन उस जगह की सबसे ऊपर वाली चोटी पर जाता है और समुद्र को देखता है और फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर कर फिर से वहीं आ जाता है। तभी उसे वहां अपनी बोट मिलती है जिससे वो समुद्र में गया था मूवी की शुरुआत में, लेकिन अब वो फिर से वापस किनारे पर आ गई है। अब वो बोट किनारे तक कैसे आई या फिर इस बोट में क्या था, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।